नेक्स्ट हम करते हैं वेरिएबल्स। सो हमारे पास सबसे मेन टॉपिक आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? सो बात करते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल इज़ अ नेम, मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल कि हमारे पास मेमोरी के अंदर, ठीक है, हमारी जो मोबाइल मेमोरी या हमारे पीसी की मेमोरी है जिसके अंदर ऊपर हम कोडिंग करेंगे, तो उसके अंदर कोई ना कोई मेमोरी होती है। उसके अंदर जब हम कोई ना कोई वेरिएबल बनाते हैं तो अपना मेमोरी में जाके एक सेल को अपने नाम से रिज़र्व कर लेता है, ठीक है। अब जिस नाम से रिज़र्व किया है वो उसका आइडेंटिफिकेशन है, उसके अंदर जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे, ठीक है, वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगी उस सेल के अंदर, जिस नाम से हमने उसको उस मेमोरी को कर लिया, रिज़र्व कर लिया। सो आगे हम बढ़ते हैं। इट इज़ यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट एंड कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, कि जिसके अंदर हमने कोई ना कोई कैलकुलेशन वगैरह करनी है, कोई ना कोई ऑपरेशन करना है। लाइक हमारे पास इंटीजर टाइप डाटा टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास इंटीजर की वैल्यूज़ आ जाती हैं। सो उनके ऊपर हमने कोई ना कोई ऑपरेशन लाइक मल्टीप्लाई करना है, प्लस करना है, तो वो क्या करती है, हमारे पहले वेरिएबल्स के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं, छोटे छोटे सेल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। फिर बाद में जब वो स्टोर हो चुके हैं तो बाद में हम उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब वो हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर हो चुके हैं। नीचे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारी अगर मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं तो इस तरह के हम डायग्राम की मदद से उसको देख सकते हैं कि हमारा वेरिएबल किस तरह का दिखता है। सो सिंपल, हमारे पास जो एक मेमोरी का सेल होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारी जो सबसे अंदर जो 10 लिखा है वो हमारा क्या होता है, हमारी उसकी वैल्यू होती है जी, ठीक है। और उसके बाहर जो लिखा है मार्क, वो उसकी आइडेंटिफिकेशन है, उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं। सो ये था सिंपल हमारे पास वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर नीचे हम यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ वेरिएबल होता है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल होता है और कंटेंट ऑफ वेरिएबल। कंटेंट हमारे पास वैल्यू हो जाती है। एड्रेस क्या होता है हमारे पास, इट इज़ अ मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल, कि हमारी मेमोरी के अंदर वो किस जगह पर स्टोर है। जैसे कि हमारे घर है, उसका क्या एड्रेस है। हमारी ओवरऑल 2 GB रैम की जो मेमोरी कार्ड है उसके अंदर वो किस रैम के अंदर स्टोर है, ठीक है, कहाँ पर उसकी लोकेशन है, वो उसकी लोकेशन आती है हमारे वेरिएबल की। और हमारे पास क्या है, हमारे पास 3.6.1 के अंदर हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन आती है। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स डाटा टाइप इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। कि हम क्या करते हैं, हम अपने वेरिएबल का एक नेम लिखते हैं, ठीक है, जो कि उसका हम कहते हैं आइडेंटिफायर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में, और उसके हम डाटा टाइप को डिक्लेयर कर देते हैं कि हम एक वेरिएबल बना लगे हैं, वो इस टाइप का है, ठीक है, उसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन में सिंपल ये है कि हम उसको कोई ना कोई वैल्यू स्टोर नहीं करते, उसमें कोई ना कोई वैल्यू असाइन नहीं करते। हम सिर्फ डिक्लेयर करते हैं कि हमने एक वेरिएबल का नेम लिखा है, उसकी डाटा टाइप लिखी है और उसको हमने वहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। अब हम अपनी प्रोग्रामिंग कि हम कंपाइलर पर जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि हम एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने पहले पढ़ा कि अगर हमने कोई ना कोई चीज़ डिक्लेयर करनी है तो हमें सिंपल उसको डाटा टाइप देनी पड़ेगी। लाइक मैं यहाँ पर डाटा टाइप देता हूँ इंटीजर, डाटा टाइप दी मैंने, और मुझे क्या यहाँ पर देना पड़ेगा सिंपल उसका आइडेंटिफायर, उसका नेम। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर और यहाँ पर मुझे एंड पर सेमीकोलन। अब मैंने यहाँ पर सिंपल क्या किया है, मैंने सिर्फ उसका नेम और उसके डाटा टाइप लिखी है और इसको मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब मेरे कंपाइलर को पता चल गया, ठीक है, उसको पता चल गया कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हुआ है, जबकि उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू हमने स्टोर नहीं की अभी तक। इसको हम वेरिएबल डिक्लेरेशन कह देते हैं। नीचे हमारे पास एग्जांपल भी है लाइक इंट, मार्क, फ्लोट, एवरेज, करेक्टर, ग्रेड, ठीक है, इन्होंने कोई ना कोई वैल्यू असाइन नहीं की हुई। जबकि हमारे पास डिक्लेयर करने के, हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर करने के कोई ना कोई रूल होते हैं। अब वेरिएबल, हमारे वेरिएबल क्या था हमारे पास, उसका नेम, उसकी डाटा टाइप, ठीक है, उसको डिक्लेयर करने के हमारे पास कोई ना कोई रूल आते हैं। अब ये हमारे पास सिंपली कुछ रूल हैं कि हमारे पास वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, लेटर, नंबर और अंडरस्कोर। और नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर होगा हमारे वेरिएबल नेम का, जो आइडेंटिफायर होगा, उसका जो पहला नेम होगा उसका नेम में हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, लेटर यूज़ कर सकते हैं, पर हम कोई ना कोई डिजिट यूज़ नहीं कर सकते। नीचे उन्होंने एग्जांपल भी लाइक हम 9 मिनट लिखते हैं, ठीक है, 2 kg लिखते हैं, हैशटैग होम लिखते हैं, तो ये मेरे पास अलाउड नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या, हम ब्लैंक स्पेसेस नहीं लगा सकते। लाइक हमने जब हम ब्लैंक स्पेसेस देते हैं किसी भी वर्ड के, किसी भी वेरिएबल के नेम के अंदर, तो वो 2 वेरिएबल के नेम बन जाते हैं। तो ब्लैंक स्पेसेस देने से हमारे पास 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाते हैं, तो वो हमारे पास अलाउड नहीं है इस तरह करना, ठीक है। वो हमारे पास एरर थ्रो करेगा
और क्या होता है, हम बहुत अपर केसेस लोअर केसेस को यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं होते, ठीक है। हमारे पास जो रिजर्व्ड कीवर्ड को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रिजर्व्ड कीवर्ड के पहले से ही कोई ना कोई मीनिंग होती हैं। और हमने पढ़ा था कि 31 करैक्टर्स को हम यूज़ कर सकते हैं, 31 करैक्टर यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा करेंगे तो हमारे फर्स्ट 31 को यूज़ कर लिया जाएगा, बाकियों को इग्नोर कर दिया जाएगा। और लास्ट पर हमारे पास है कि वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर ओनली फॉर वन डाटा टाइप, ठीक है। तो हम कोई भी अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लाइक ए, तो उसको हमने सिर्फ एक डाटा टाइप दी है, तो उसके बाद में हम डाटा टाइप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बारे में। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, तो सबसे पहले मैं आपको कंपाइलर पर लेके जाता हूँ और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। तो पहले हमने पढ़ा था वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सिंपल उसका नेम, उसकी डाटा टाइप, इस तरह हम उसको क्या कहते हैं डिक्लेयर करते हैं। अगर मैं उसको वैल्यू असाइन कर दूँ, लाइक मैं इंटीजर ए लिखूँ और इक्वल करके, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दूँ 10, ठीक है। तो ये क्या हम कर रहे हैं, ये इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं कि हम एक वैल्यू को कोई ना कोई इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं, उसका स्टार्टिंग वैल्यू दे रहे हैं। इसको हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज़ नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। के हमने डिक्लेयर करने की जगह हमने उसको क्या किया, इक्वलाइज करके कोई ना कोई वैल्यू दे दी, तो उसको हमें वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए हम इक्वल का साइन यूज़ करते हैं, उसके बाद हम उसको वैल्यू दे देते हैं, और वो जो वैल्यू होगी वो हमारे डाटा टाइप के रिस्पेक्टिव होगी, उसके लिहाज से होगी। नीचे उन्होंने सिंटैक्स दिया है कि सिंपल डाटा टाइप का नेम, ठीक है, पहले डाटा टाइप देनी है, उसका नेम देना है और उसको वैल्यू दे देनी है।